दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ खुल जा सिम सिम बाकी लाल। ये कवर चित्र है इसका। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी लाल और विक्रम सिंह इतने मारे मारे घूमने के बाद भी अपने प्यारे देश विशालगढ़ में ना पहुँचने पाने के कारण जिन्हें लंबे नामजी महाराज जोशी ने बताया था कि उनका विशालगढ़ तो 7 समुद्र पार है। इस प्रकार वे रवाना हुए प्रथम समुद्री यात्रा पर, जो कि समझदार नगर पहुंचकर ख़त्म होने वाली थी। महाराज, समझदार नगर आने वाला है। विक्रम सिंह नौका को किनारे अकेला खड़ा ताज़ी हवा खा रहा था। ही ठंडा ठंडी हवा चांदनी सुराही, मेरे दिल में सुना है कोई कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए ख़त्म कहानी। बाकीलाल बेटा बाकीलाल कर दे कमाल, क्योंकि नौका के इस सुनहरा मौका फिर किनारे पर मिलेगा या नहीं। और फिर हुई कहानी ख़त्म। विक्रम सिंह की इस भी ख़त्म। शैतान पक्षियों की बीट करने से पहले ही यह देख लिया शैतान पक्षी के बीट करने से पहले यह देख लिया होता तो नीचे विशालगढ़ का राजा बाकीलाल मौजूद था। बाल बाल बच गए और बाकीलाल ने खो लिया। बाकीलाल ने अपना संतुलन खो बैठा और अरे आई बचाओ महाराज, आई। ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। विक्रम सिंह ने चीख की दिशा में झाँका तो आश्चर्य से उछल पड़ा। अरे बाकीलाल, तुम वहाँ लटके कौन सा आसन कर रहे हो? मोटे मुच्छर जान पर बनी है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरा मतलब महाराज जी बचाइए, मेरा सिर भयानक पीड़ा और मेरी चोटी फंस गई है। बाकीलाल जल्दी ही ऊपर आओ, समुद्र की व्हेल मछलियाँ हैं। व्हेल मछलियाँ? मोटे, मुझे तो ऊपर खींचो, मुझे देखकर लार टपका रही हैं। ओह, लगता है नौका में वह शिकारी मेरे लिए टांग रखा है। वाह, कितने दयालु और परोपकारी लोग हैं नौका वाले। और विक्रम सिंह ने जैसे ही बाकीलाल को ऊपर खींचने का प्रयास किया, चोटी खुल गई। हाय, मेरा बाकीलाल समुद्र में गिर गया और समुद्र में बेल मछली, बूहू, चल चल भाग जा, मुंह बंद कर बचाओ। बाकीलाल सीधा मुंह में जाके गिरा और थोबड़े पर की ओर से मछली ने थोड़ी सांस पकड़, महाराज पकड़, छोड़िए मत। और विक्रम सिंह ने लपक कर बाकीलाल को खींच लिया। बाकीलाल, तुम ठीक तो हो ना? मगर तुम लटके हुए क्यों थे? क्या कर रहे थे? मेरा पहले ही चुटिया खोल दी। अब जले पर नमक छिड़क रहा है बू बाकीलाल। वो महाराज दरअसल व्हेल के फव्वारों में स्नान करने का आनंद उठाने के लिए गया था। और बाकीलाल अभी न जाने क्या क्या सोचता चला जा रहा था कि तभी नौका समझदार नगर पहुँच कर रुक गई और बाकीलाल और विक्रम सिंह नौका से उतर कर चलते हुए, विक्रम सिंह, महाराज रुकिए। ओह, ये विक्रम सिंह, आपको समुद्र की यात्रा के लिए मार्ग में पड़ने वाले वन समझदार नगर से गुजरना पड़ेगा, जबकि मुझे नौका लेकर तुरंत जाना है। अगर आप एक छोटा सा फूलों भरा टोकरा मार्ग में ऋषि लंगड़दीन को मेरी ओर से भेंट कर देंगे तो आपका बड़ा मुझ पर उपकार होगा। अवश्य, इसमें भला इनकार की प्रश्न नहीं उठता। मगर फलों
क्यों का टोकरा, छोटा सा टोकरा कहाँ है? वो रहा। अरे ओह, फिक्र न करें, हम यह नौका वहाँ पहुँचा देंगे। इसी बहाने ऋषि लंगड़ाचार्य के दर्शन भी हो जाएंगे। बाकीलाल जी, जी महाराज। तुरंत ही टोकरे को उठाकर मैं उठा उठा तो मैं श्रवण पहुंचा जाऊंगा। तो फिर टोकरा सिर पर उठा लो। शायद हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि लंगड़ाचार्य हमें कोई उड़ान यान या वर दे दें, जिससे हम तुरंत विशालगढ़ पहुंच जाएं। और विक्रम सिंह और बाकीलाल चल पड़े लंगड़ दिन की माद की ओर। बाकीलाल, तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे बता देना, किंतु टोकरे से फल मत चुरा कर खाना ही। उफ, भूखे रहकर इतना भारी टोकरा देर तक उठाए थे। बाकीलाल, तेरा राम नाम सत्य हुआ ही। तभी बाकीलाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, लगता है मेरी आंखों में विकार उत्पन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, वाह, मरदूत की आंखों में फूट गई। कैसे दिखाई दे रहा है? मैं टोकरा सिर पर रखा या नहीं? बाकीलाल की यह गिरने का शोर कैसा था? महाराज, वृक्ष पर कटफोड़ा की खोई हुई एक शाख टूट गिरी है। खाई हुई एक शाख। ओह, शुक्र है वह तुम्हारे सिर पर नहीं गिरी, वरना टोकरे के फल खराब हो जाते। बाकीलाल, हम थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है महाराज, जब तक मेरा पेट भी भर जाएगा ही। मतलब मेरा मतलब है कि महाराज, फलों की खुशबू सूंघकर, हवा खाकर। और इस प्रकार जा पहुँचे लंगड़ दिन चारी की माद तक। महाराज, ऋषि और लंगड़ दिन माद पे आ गई है। तुरंत लंगड़ दिन बाया बिन, महाराज तपस्या में है। मैंने टोकरा नीचे रख दिया है और दूसरी तरफ जाकर विश्राम करता हूँ। ठीक है बाकीलाल, मैंने टोकरा रखे जाने की आवाज़ सुन ली। और ही यह पाएगा मजा जब ऋषि लंगड़ दिन अपने नेत्र खोलेंगे और उन फलों के टोकरे के स्थान पर दिखाई देगी मेरी जूतियाँ, और क्रोध में भरकर मुछल सिंह जरूर भयंकर शराब देंगे, और जिससे कि मोटे का पिंड टूट जाएगा। तभी हे ऋषिवर, आपके लिए श्री भगवान गुलाब चंद ने फलों का टोकरा भेजा है। कृपया उसकी भेंट स्वीकार करें। फलों का टोकरा? अपने स्थान छोड़कर तुरंत उठा और लंगड़ दिन ने ऋषि तुरंत ही उसके अपने नेत्र नहीं खोले। ओह, फलों की क्या भीनी भीनी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आज टोकरे की गंध बड़ी विचित्र सी है। और नेत्र खोलते ऋषि लंगड़ दिन करो 7वें आसन पर घोर अपमान। ठीक उसी पल विक्रम सिंह के नेत्र का विकार दूर हो गया, और अब जब उसकी जीवा में विकार आ गया। ओह, मैं बोल नहीं सकता, मेरी जीवा में विकार आ गया। ओ दुष्ट, अरे दुष्ट, फलों का के नाम पर सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। अब जब मैं विष बिना श्राप के रूप में तुझे उजागर कर दूंगा। तूने एक बचकाना हरकत की है। कल सूर्योदय से तेरी बुद्धि पर अपराधिक बालक की बुद्धि में बदल जाएगी। नहीं, ये बाकीलाल, यह क्या किया? फलों के टोकरा जूतियां में कैसे बदल गया? हु ऋषि लंगड़ दिन तुरंत ही सब तपस्या में हो गई समाधान। तभी और जब उसी शाम, ये ऋषिवर, बंद कर तपस्या, देख तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। भयानक श्राप दे दूंगा। कोई दुष्ट, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से आंखें खोलूं, जा भाग जा। अरे तुझे गधा बनाए बिना गधा नहीं जाएगा ऋषिवर के बच्चे। ओह, यह क्या?
मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू खच्चर बन जा, खच्चर बन जा। अरे मेरा श्राप से तो खच्चर नहीं बना ही, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे फेंके गए जल आमंत्रित जल मुझ पर नहीं बल्कि मेरी छड़ी पर पड़ा है और तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। जब जबकि मैं परछाई शैतान यानी परछाई मौजूद हूँ ज़मीन पर, परछाई के स्थान पर तेरा जैसे ही शैतान ऋषि ने श्राप देकर मेरी ये हालत कर दी थी, इसलिए मुझे ऋषियों से घृणा है और मैं ऋषियों मुनियों को अपनी जादुई छड़ी से तिलस्म छुआ कर उसे गधे, घोड़े, बकरी आदि जानवरों में बदलने की कसम खाई है। अब मैं तुझे तिलस्म छुआ कर गधा बनाता हूँ और तू ढेसू ढेसू सुनकर मेरे कान में बड़ी राहत मिलेगी। नहीं, इससे पहले मैं तुझे दोबारा जल छिड़कने खच्चर बना दूंगा। ओह, कमंडल में जल खत्म हो गया। ये लेकिन मेरी सिम सिम का जादू सदा पार है, खुल जा सिम सिम। नहीं, भगवान पिछले 20 वर्षों से इस भुंडे बुना बुना कर छोड़ रखकर तपस्या कर रहा था। तूने क्या आंखों पर मोम चिपका लिया है? अगर आज तूने मेरी मदद न की तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा गधा बन के बाद। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे यह क्या, मेरी तिलस्म टूट गई, पर इसे तो तब तक गधा नहीं बना सकता था जब तक सिम सिम का दोबारा न जोड़ा था। तू धन्य है भगवान जो तूने मुझे गधा बनाने से बचा लिया। वैसे यह सचमुच का गधा हूँ, लेकिन जीवन का सुख भोगने के बजाय मैंने अपनी ज़िंदगी बहुमूल्य 3 वर्ष तपस्या में लीन गवा दिए और अब तक भगवान मिले भी ना। तभी तो मैं चाहता हूँ, मगर जल्दी ही तुझे खोज निकालूंगा ऋषिवर के बच्चे और तुझे गधा ज़रूर बनाऊंगा। मैं सब सुन रहा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मगर आखिरी पत्थर मारकर तुझे अंधा बनाने मुझे अंधा बनने से बचाऊंगा किस लिए? अरे ये तो वही विक्रम सिंह है जिसे मैंने श्राप दिया था। जी हाँ ऋषिवर, आपके संकट में देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने उस शैतान को जादुई छड़ी पर पत्थर फेंक कर तोड़ दिया। मैंने आपकी जान बचाई है, मगर आप मुझे अपना श्राप ले लें। ओह, मगर मेरा श्राप मिथ्या तो होगा नहीं। उस श्राप की अवधि केवल तीसरे दिन तक सूर्यास्त तक होगी। विक्रम सिंह की जीवा का विकार ठीक हो गया था और उसके कान में गायब हो गया था। और उधर विक्रम सिंह भी बाकीलाल को जगाने की प्रतीक्षा में निंद्रा में सो गए गुर 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 गुर। और अगली सुबह बाकीलाल की नींद टूटी तो उसके मुंह पर आकर फूटा चिड़िया का अंडा। ओह, यह क्या सत्यानाश! सुबह सुबह शेरों को मुंह धोना पड़ेगा। और बाकीलाल ने देखा तो ऋषि तपस्याचार्य को, अरे ऋषि तपस्या छोड़कर कहाँ भाग गया? चलो अच्छा हुआ, मेरी जूतियाँ तो ले लूँ। और फिर अपना मूछड़ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है मेरी योजना सफल हो गई। ऋषि ने श्राप के कारण भगवान महाराज को भस्म कर दिया ही। और बाकीलाल नहा धोकर तैयार होकर जैसे ही वहाँ चलने को हुआ, ओह, यह तूने नाई नाई तल लिए ओले, मुझे भी दुला जहाँ मुझे मुँह दे दो था थोड़ा आए थे बापू, मुझे यहाँ दंदल में थेल था
जाता त्या तंग तंग। नोट: विक्रम सिंह सांभर आपके अनुमानसिक तोतला बोलने का बच्चा बन चुका है। सामने देख बाकीलाल को लगा जैसे जबरदस्त मानसिक आघात। बापू अब मुझे अकेला तोड़ कर मत दाना, नहीं तो मैं तुमको कत्ती कर दूंगा। ये भोलेनाथ, ये कौन सा चक्कर चला दिया तूने बू। ये विक्रम सिंह मुझे बापू क्यों कह रहा है, और बापू नरक गया हुए हैं, 20 वर्ष बीत चुके हैं, अतः कहीं ये मुझे अपने बापू का भूत तो दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर ये तोतला कैसे हो गया। बापू मुझे भूत लगी है, मुझे थाने तो दो। ओह, तो ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ है, अवश्य ही ऐसा हुआ है। और विचार मन में आती ही प्रशंसा से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, बाकीलाल आखिर तेरा ही कामयाब हो गई। अब मोटा मुच्छड़ पीछे छुटाना मेरे लिए आसान होगा। और श्राप की बात समझ में आते ही बाकीलाल मुझे अपना बाबू समझने लगा। शायद काफ़ी समय तक साथ रहने से विक्रम सिंह के मस्तिष्क में मेरी तस्वीर छप गई है, और मुझे अपना बापू समझ रहा है। बाकीलाल की आंखें में आ गई बहुत सी भयानक चमक। मुझे भूख लगी है न मेरे लाल। ब्लू, चल आजा, नदी में चलकर खाना पकाऊंगा। पल बाबू, मैं तो अपनी तूंद तोलूँगा। बेड़ा गर्क हो, अगर मेरा बेटा होता तो तुझे गोद में उठाकर अपना दम हरगिज नहीं निकलवाता, लेकिन अभी तो मुझे तुझे जाकर नदी में धकेलना है। और सहसा ही बाकीलाल ने नासिका में प्रवेश करी घनघोर भयानक सड़ांध। ओह, यह क्या बांस आ रही है। बापू ने तले दी। क्या ओए बापू, तूने मुझे मुर्दे समझ के फेंक दिया, क्यों फैताना, और मरता क्या ना करता। बाकीलाल ने विक्रम सिंह की उस हरकत को बर्दाश्त करनी पड़ी। और चल बेटा, थोड़ा मुसीबत और सह लूँ। बापू, नदी में मछली होंदी न? नहीं बेटा बबलू, नदी में पक्षी तैरते हैं, मछली मेरा मतलब तब मछली थी आसमान में उड़ती हैं गुर। लेकिन मछली नहीं, मछली नदी में होती हैं। मैंने मछली देखूँगा। मछली धर, और तेरे मछली देखेगा तो ले, मगर अब तू मछलियों को नहीं, मछलियाँ तुझे देखेंगी अपने नाश्ते के रूप में ही। और लेकिन ठीक तभी ऋषि के सिर पर निकला और जलाचार्य और धड़ाक। दूसरे पल आई मेरी याददाश्त तो वापस है, जिसमें मुझे पिछले 2 साल जल की डुबकी में लेकर तपस्या कर रहा था। ओ बापू बचाओ। जबकि बाकीलाल पुल पार कर चुका था। अब मुझे विशालगढ़ पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए, ताज मेरे सिर पर होगा ही। और जबकि फूटी किस्मत एक बार फिर धोखा दे गई थी। जा बच्चा, तेरा कल्याण होगा। तेरे ऊपर जब भी तेरी जान पर बने बचेगी, तेरे शरीर में संकट टलने के एक वज्र का आग हो जाएगा। और तभी बापू, ओह महाराज, नदी में डूबकर भूत बन गए भू। और बापू, तुमने मुझे नदी में धक्का तू दिया। चलो अब मजा दिखाता हूँ। ये हुई सत्यानाश, जाए मोटे उछल। और थोड़ी देर बाद, क्यों भैया, शहर जा रहे हो तो हमें भी छोड़ दोगे। बापू, मैं बैलगाड़ी पर नहीं पर बैठूंगा। बैलगाड़ी नहीं बेटे बबलू, बैलगाड़ी बोल। बैलगाड़ी गुर्र।
महाराज, आज राज्य में 2 व्यक्ति पागलों वाली हरकत करते पाए गए हैं, जबकि इस समय समझदार नगर के राजा बेवकूफ़ सिंह को दरबार में ओह पागलों को छुटकारा घूमना बहुत ही खतरनाक है। छुट्टा घूमना बहुत ही खतरनाक है होता है। हम तुरंत ही इस दोनों को पागलों को कौन सी हरकत की है। महाराज, मैं एक बच्चे को सांड के पांव के तले कुचलने से बचाया, और महाराज मैंने 4 मूर्खों को भोजन कराया। ओह, इससे भयंकर पागल हैं ये, इन्हें तुरंत ही पागल घाटी भेज दो, और नियमानुसार यह रहा तुम्हारा इनाम। अरे वाह हीरेगार, ऐसे ही पुरस्कार मिलते रहे तो राजा कंगालपति और मैं राजा बन जाऊंगा। अपने पिताजी का क्या जाता है, नकली हीरे का पुरस्कार दिए हैं, दिए जाओ। जबकि सेनापति अति उत्साहित था। राज्य में चारों ओर फैल जाओ और भले चंगे लोगों को पागल साबित करने मेरे पास लाओ। जो गया सेनापति। और समझदार नगर में प्रवेश कर चुके थे बाकीलाल विक्रम सिंह। बापू, मैं तिला थाऊंगा, चुपचाप चल, वरना कान उखाड़ कर नाक पे चिपका दूंगा, समझे। बापू, मुझे दम आला। और बाकीलाल की बदकिस्मती उसकी निगाहें सेनापति, पकड़ लो इन दोनों पागलों को। वाह, ये तो एकदम बादल दिखाई देने पड़ रहे हैं। ओह पागल बापू, मुझे तोला लेकर दिया, चलो ना मंदा। ओह, चलो इन्हें राजा के पास। मगर क्यों बापू चलो? क्योंकि इस राज्य में पागलों को छुट्टे घूमने के प्रतिबंध है, और जब तुम्हें राजा पागल घाटी भेज दिया जाएगा और मुझे मिलेगा मेरा इनाम। क्या? राजा दरबार में न सुनी बाकीलाल की, इन दोनों को तुरंत पागल घाटी भेज दिया जाए। महाराज, पागल नहीं हूँ बू, हर पागल यही कहता है, बूढ़ा पागल। बाबू पागल हैं ही। और सेनापति, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। और उधर बाकीलाल विक्रम सिंह को पागल घाटी में। राजा के बच्चे, तूने एक सैनिक को सेनापति के साथ देख न हो तो तेरा मन ओह बू, लेकिन मुझे कैसे छुटकारा पड़ेगा। और पागल घाटी के मुहाने पर उस गोले में ठूस दिया। चलो पागल घाटी। बापू, हमें तोते की तरह पिंजरे में बंद कर दिया, और बापू मुझे डर लग रहा है, बचाओ। और राजा विक्रम सिंह गिरता चला गया पागल घाटी में। देख लूँगा, एक एक को देख लूँगा। सबसे पहले मैं इस मोटे मुच्छड़ को देख लूँगा, जिसने मुझे बापू कहकर सचमुच पागल बना दिया है। बू, बापू तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही हो? उधर रात के अंधेरे में साया घोड़े पर सवार होकर राजमहल में ओह आ गया। जबकि दुश्मनों के देश में इकट्ठा की गई अपनी सूचना मैं अपने राज्य को दे दूँ, और फिर अब धंधा, फिर अब नगर का राजा धोखा सिंह। जी महाराज, राजा बेवकूफ़ सिंह के पास विशाल खजाना है, यह खबर एकदम सच है। हमारे राजा जितना खजाना है तो एक पुरस्कार के रूप में रोजाना बांट देते हैं। क्या सच? फिर तो खजाना हमारे हाथों में ही सूरत में लग सकता है, और वह सूरत है युद्ध। महाराज, हम वहाँ पागलों के वेश में जा सकते हैं, क्योंकि राज्य में पागलों सेनापति को सामने पेश करता है और पूरी सेना सहित राज्य दरबार में पहुंच जाकर आक्रमण कर दे सकते हैं। वैसे आपको तो वेश बदलने की जरूरत भी नहीं है महाराज ही। और उधर विक्रम सिंह को कैद करी विशाल गोला जा गिरा एक मजबूत जाल पर। यह गोला कहाँ आकर गिरा बू?
बापू हम पिंजले से बाहर कैसे निकलेंगे? यह जाल तो किसी मकड़ी के जाले से का बना है। तभी गूंज उठी हंसी ही। अरे बापू, तेरा बाप मैं तेरा बापू नहीं, मोटे मुच्छड़ मनुष्य। और सामने दिखाई पड़ा परछा। अरे तुम तो मैंने पहचान लिया, तुम दोनों वही मोटे जिसने मेरी सिम सिम को पत्थर मारकर तोड़ा था और इसी को सिम सिम छुआ कर गधा बनाने जा रहा था। इसका संकेत विक्रम सिंह की ओर है। ओह, तो मूर्छित की वजह से कमबख्त ऋषि गधा बनने से बच गया, जिससे शराब से बच्चा बन गया। लेकिन यह देख मूर्ख, मैंने चिमटा फिर मनुष्य भेंट कर दिया और सिम सिम चिपकाने वाला पदार्थ पिचकोला प्राप्त करके सिम सिम को पुन जोड़ दिया। और अब जब निगाहें ऊपर देखो, चपड़ा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर तुम्हारी बढ़ रहा है। एक तो ठीक है, दूसरे की चमड़ी कतई दिखाई नहीं दिखत लाग रही है। हा। और पर मुझे क्या शिकार फंसे हैं, चमड़ी तो दे दो ही उधेड़ दूं। बापू यह हमारी ओर आ रहा है, जल्दी। अरे भागने, मेरा मतलब भागने की ये सपना तो देख रहा हूँ मोटे मुच्छड़। और खुल गया पिंजरा और बाहर का रास्ता। बापू मुझे बाहर निकाल, तगड़ा मुझे खा दिख जाएगा। तुझे बचाने मेरी जूती ठहना। बाकलाल ने मारी जोरदार छलांग। भाग बेटा। बापू तुम जा रहे हो? बापू तुमने तेला नहीं मारूंगा। और विक्रम सिंह की चीख सुनकर बाकी ने पलट कर देखा। जिस सुरमा मुंह में बुरी तरह फैली थी। ओह, यह मल्टू का काम है। बोले शंकर, मोटे की आत्मा को शांति देना। वो तूतक तूतिया हुई जमा लो दितक दितक धनिया तूतिया जमाओ। बापू तो आडा थारा सत्यानाश हो जाए, तूने तीड़े पड़े, तुझे दिन शराब है कि। ओह, बाकेलाल तेजी से भागा इस घाटी से दूर। जल्दी इस स्थान से दूर भाग जाऊं, कहीं कीचड़, कहीं चपेट, चमड़े का पेट मुच्छड़ से न भरा और मेरे पीछे लग जाए। अचानक को देख कर वह बुका नहीं। सामने का दृश्य सचमुच हैरतअंगेज था। नहीं, आखिर मैंने तुझे फिर से ढूंढ लिया ऋषि लंगड़दीन। तू छिपा हुआ था मेरे इलाके में आकर ही। बू, यहाँ भी पहुँच गया। जल्दी इसे शराब दूं, वरना यह मुझे गधा बना देगा। और तुरंत ही ऋषि ने लंगड़दीन को कमंडल उठाना चाहा। ही मुझे लंगड़दीन, अब तुझे श्राप देने का मौका नहीं दूंगा। और इसी के साथ छुओदी छड़ी और चिमचिम खुल जा, सिमसिम बन जा गधा। ढेचू ढेचू सारी पृथ्वी के ऋषियों को बदल दूंगा ढो डंगरों में। और अब अपनी तिलस्मी जादू बंद करता। ढेचू ढेचू इंसान परछा कहाँ है, धोबी का पता बताता जा। बंद हो जा सिमसिम। और अब सिमसिम का जादू तब फिर खोलूँगा जब कोई दिखाई पड़ेगा साधु। यह तो सिमसिम बड़ी चमत्कारी छड़ी है। खुल जा सिमसिम कहने से किसी के स्पर्श कराते हैं तो छड़ी इंसान को बना देती है जानवर।
और भयानक प्रशंसा से उछल पड़ा बाकीलाल। यो हमारा पापड़ वाले को, अगर सिम सिम तुम्हें मिल जाए तो राजा बेवकूफ़ सिंह को और पूरी सेना को बदल दूंगा गाय भैंस बकरियों में, और तब चल जाएगा। राजा बेवकूफ़ सिंह को भूकाल बाकीलाल से पंगा लेकर बच पाना कितना कठिन है। दुनिया के रखवाले, तूने दर्द भरे नाले में गधा बन गया, अब तो नीर बाले। और भागते हुए बाकीलाल ने उतारी अपनी दोनों जूतियाँ। ऐसा आक्रमण करूँगा कि प्रच्छा की को संभलने का मौका अवसर नहीं दूंगा। ओह, यह क्या, कोई मुझे जूते से मार रहा है, उफ मारो उफ। और फिर बाकीलाल टूट पड़ा परछाई पर, और फिर भयानक हो गया एक चमत्कार। अरे यह क्या, मैं ठीक हो गया, जूतों की पिटाई खाकर शराब मुक्त हो गया। पड़े पड़े तो कमर ही टूट गई, और यह उल्टी गंगा बहुत बह निकली। सिम सिम के हाथों लगे उल्टे क्रोध की जगह मुझे गधा घोड़ा न बना दे। डरो नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें मेरे जूतों से पिटाई खाकर मेरा श्राप मुक्त हो गया। और मेरा नाम प्रच्छा है। मैं जादूगर खेल दिखाता था, अपना परिवार का भरण पोषण करता और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन हाय, एक कांटा चुभ गया और मेरी जी तो बिल्कुल घिस गई है। और सो मैंने क्रोध में उतार कर जूती उछाल दी, और संयोग से जूती दाढ़ी में बैठे तपस्वी एक ऋषि छिपाचार्य के सिर पर जाकर पड़ी। भाई मरा। और फिर क्या, ऋषि को आ गया क्रोध, उन्होंने दे दिया शराब। जिस कमबख्त ने मुझे जूतियों की तरह घिसेगा। लेकिन परंतु हम इतनी कठोर ऋषि नहीं हैं, इसलिए हम उसे श्राप तोड़ भी देते हैं। और जिस दिन कोई बावला, बुद्धि मूर्ख, बेवकूफ़, निकट अनाड़ी व्यक्ति अपने आप इन जूतियों को धारक की पिटाई अपनी जूतियों से करेगा, उन जूतियों के कारण श्राप मुक्त हो जाएगा। और ऋषि श्रापाचारी ने उल्टा हो गया। ओह, मुझे ऋषि मुनियों को से नफरत हो गई और मेरा कैद टूट पड़ा ऋषि मुनियों पर। हा, भयानक प्रसिद्ध लूँगा। और सर्वप्रथम ही मैंने ऋषि छिपाचार्य को सिम सिम से छुआ कर बना दिया भीगी बिल्ली, म्याऊं म्याऊं भों भों। और तब लेता रहूँगा, ऋषियों से श्राप न हो जाता। बाकीलाल, अब मैं घर जाऊँगा जहाँ मेरी एक आँख से कानी बीवी और मेरे बहंगे बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु जाने से पूर्व ऐसी भेंट दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाए, और यह है भेंट सिम सिम की। इसके जादू दिखाकर तुम धन दोनों हाथों कमा सकते हो। वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात है। बिन मांगे मिल गई, मांगे मिले ना मोती मौत। तब परछा ने बाकीलाल को सिम सिम से संबोधित कई बातें और भी बताई। और फिर, अच्छा बाकीलाल, मैं चलता हूँ, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि तुम्हें महान प्रच्छा की बीवी कहानी से ठीक कर दे। और फिर प्रच्छा भी काना करने के हिसाब बराबर कर दूंगा। और अब बाकीलाल कदम कदम सुख सुख बढ़ चले शानदार नगर की ओर। अब आएगा मज़ा। अब समझदार नगर के महल के चारों ओर दिखेगी ढेर ढोर डंगर ही। और इधर समझदार नगर में अचानक से नापती बच्चे खिल गई। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई?
एक मानव को मेरा पुत्र, ओए मुँह एक दफ़ा हो जाए यहाँ से, कहीं मेरे गधे ने सुन लिया तो मुझे उल्टा समझकर घर से बाहर निकाल देगा। सैनिकों पकड़ लो। ओह डेचू, अम्मा कौन था ये बदमाश? कहीं उसने तुम्हें छेड़ा तो नहीं डेचू? नहीं बेटे, नहीं बेटे, चल माँ चले घाट पर, तेरे पिताजी खाने पर इंतजार कर रहे होंगे डेचू डेचू। और लेकिन आज सेनापति की हिम्मत की बुलंद हो गई दिखाई दे रही थी। ओह दुनिया उल्टी, पकड़ लो इसे भी ही। और गांव पहलवान को चुनौती देता है, इस पेड़ के बच्चे तुझे जड़ से उखाड़ दूंगा। एक और को पकड़ो ही, आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बादशाह बामलोजा होशियार, पागलों के सरदार, पागलों के सम्राट की सवारी आ रही है। और एक साथ इतने सारे याहू, पकड़ पकड़ो 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 इन्हें भी। उप आज कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं। और मन ही मन अपनी योजना पर सफलता हुआ प्रसन्न सिंह राजा धोखेधड़ी। हे हमारी अधिकांश सेना पागलों के रूप में सैनिक द्वारा पकड़ी जा चुकी है, और अब सहित मेरे पूरी सेना राज दरबार में सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, और मैं महल में प्रवेश के साथ ही होगा हमारा आक्रमण। बांके सदके जाऊं इस राजा के जिसने मुझे काली कलूटी बैंगन लूटी को अपनी सवारी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दिलवाई। और बाकेलाल कोई भी सैनिक बाकेलाल को पकड़ने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ता उन्हें छुआ देता। जब बाकेलाल पहुंचा चुका था राजमहल, अरे ये तो वही पागल है जिसने हम पताल नगरी में फेंक के दिया था, यहाँ पर वापस कैसे? पकड़ो। लेकिन कोई भी सैनिक पकड़ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता तो उसे छुआ देता सिमसिम, और सिमसिम बना दे गाय, और गाय बन गई। और बाकेलाल द्वार पर किए गए तेजी से आगे बढ़ गया। अरे पागल छूटकर वापस आ गया। अरे अरे पकड़ो पकड़ो, भागो, बचाओ बकरियां। और कुछ ही देर में राजा गाय भैंस बैल बकरियां से भर गया जंगल बना चुका था। बू, राजा के पास चलो, उस शैतान पागल की शिकायत करनी चाहिए। दुश्मन तो दुश्मन, अब गली के कुत्ते भी हमें देखकर भौंकेगा। उधर बाकेलाल जा पहुंचा राजा के सामने। हो नहीं परछा, ओह नहीं परछा तो पता चल गया है, यहाँ आकर मुझे अपनी जादुई छड़ी से मुर्गा बना देगा। तुम्हें तो हमें पागल घाटी में भिजवा दिया था, तुम यहाँ कैसे बचकर आ गए? मैंने उसे कई मनुष्यों को चमड़ा को भेंट में देने का वादा किया था, जिसने मुझे बदले में मेरी जान बख्शी की थी। पकड़ो लो इसे। और लेकिन जो भी आगे बढ़ता बाकेलाल उसे बना दिया कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गाय, पूरा चिड़ियाघर बन गया। ओह बो बो बो, मैं मंत्री बन गया, चलो राजा को काटता हूँ। म्याऊं म्याऊं, शेर सिंह की बिल्ली गायब। ओह अब पता चलेगा तुम्हें बाकेलाल की ताकत। चल शाही रसोई में दूध पीने। अब बचा बाकेलाल राजा, अब बचा राजा। लेकिन बाकेलाल ने पहले राजा कुछ कर पाता इससे पहले उस सुहादी सिमसिम बन जा बैल। इस कमबख्त ने मुझे बैल बना दिया, अब मैं खेतों में हल जोतना पड़ेगा। और तभी राजमहल में प्रवेश करने सैनिक पशुओं ने, अरे यह बाकेलाल सभी को जानवर बना दिया, पकड़ो इस दुष्ट बाकेलाल को। और लेकिन इससे पहले ही कोई बाकेलाल को कदम
बढ़ पाता। हाँ हाँ, पागलों की सेना ऊपर राजा धोखेबाज तेरी सेना की सेना ने प्रवेश किया। हाँ हाँ सेनापति, हमसे महल में प्रवेश करते ही यहाँ बंदी बना लिया। आक्रमण, मार काट डालो सबको, राजकोष पर अपना अधिकार कब्जा ले लो। लेकिन भीतर का दृश्य देखते ही उछल पड़ा राजा धोखाधड़ी। ओह, और चौका राजा बेवकूफ सिंह। आई दुश्मन धोखा राजा धोखाधड़ी पागलों के वेश में महल में आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण, अब खिसकलू बच्चे बाकीलाल। और अब तो ये थोड़े ही सैनिक भी राजा धोखाधड़ी की बड़ी सेना के छक्के छुड़ा सकते थे। ओह, वाह वाह, ओ। और स्वयं महाराज बेवकूफ सिंह क्रोध के 7वें आसमान पर था। बुआ बुआ, राजा के बच्चे धोखे महल में जिंदा घुस तो उसे मगर जिंदा वापस नहीं जाएगा। बचाओ बचाओ, खजाना मुझे नहीं चाहिए। और इस प्रकार वहाँ लग गई दुश्मनों सेना की लाशों के ढेर। हाँ हाँ, हम जीत गए। लेकिन महाराज, अगर बाकीलाल ने हम सबको इतनी शक्तिशाली न बना दिया होता तो आज हम केवल अपने शस्त्रों के बल पर घर में घुसी सेना का मुकाबला न कर पाते। ढूंढो ढूंढो बाकीलाल को, हमें इनाम में अपना सारा नकली खजाना देंगे। उधर बाकीलाल महल से बाहर निकला। ओ बापू, चमटा के हाथों बचकर निकला। बापू चमटा ने मुझे पर हमला किया तो मैं अब क्या, इसका शरीर वज्र का बना है मालूम पड़ता है। मेरे दांत टूट गए, अब मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। भू, और बापू तुम मुझे छोड़ कर तले आए तको मता। उई पुचू। और क्रोध में भर बाकीलाल जैसे सिम को छुआ। अरे कहाँ गई, गायब होगी। अरे सिम कहाँ गायब होगी। उधर बाकीलाल की ओर बढ़ते सैनिक में परिवर्तन हुआ। ओह, हम ठीक हो गए। तभी बाकीलाल, अरे बाकीलाल, हम कहाँ पहुँच गए। अरे लगता है महाराज भी ठीक हो गए। और अवधि 3 दिन पूरे हो चुके थे। और तभी, बोलो बाकीलाल की जय। बाकीलाल, ये हम तुम्हारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार मेरी किस्मत फूट गई और मेरी योजना धराशायी होगी। और फिर बाकीलाल, जैसे ही विक्रम सिंह को वास्तविकता पता चला, मेरा प्यारे लाकर बाकी पुछ मगर सब किया कैसे। बू, परछा के बच्चे, तू काना अंधा हो जा। तूने यह सब क्यों नहीं बताया कि इस मोटे को छुआए से जाते ही वह पहले की तरह ठीक हो जाएगा। महाराज, आप जानते हैं कि भोले शंकर मुझ पर कितने कृपालु हैं। जैसे ही मुझे पता चला राजा धोखाधड़ी करने वाले मुझे योजना बना ली। और उधर काफ़ी दूर चलने के बाद परछा सहसा ही कुछ याद आया। ओह, बाकीलाल को यह बताना तो भूल गया। अगर भूलवश उसने छिड़ी का जादू किसी अपरिचित मकसद बालक पर कर दिया तो सिमसिम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। उससे जादू का असर खत्म हो जाएगा। समाप्त दोस्तों।